Hello everyone, I am Rahul. Welcome to the ECLE 2.0. Today in this video we will learn about use of not only but also. आज की वीडियो हम not only but also का यूज सीखेंगे. देखते हैं कैसे यूज करते हैं. दो कॉन्सेप्ट जान लेते हैं यूज करने से पहले. इसमें जो हमारा सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है, ये सब्जेक्ट रहेगा हमारा, एक में सेम रहेगा, ठीक है, या फिर हम एक बोलते हैं एक सब्जेक्ट. दूसरे में अगर हमारा सब्जेक्ट अलग है, अलग या डिफरेंट है, ठीक है, तो इसमें डिफरेंट फॉर्म में हम यूज करेंगे. ठीक है, स्पेलिंग सही नहीं है, इग्नोर करना. ठीक है, तो जैसे सेम सब्जेक्ट का मैं एग्जांपल बताऊं आपको. वह मूर्ख ही नहीं बल्कि डरपोक भी है. मूर्ख ही नहीं बल्कि डरपोक भी है मतलब क्या, एक सब्जेक्ट है, दो उसकी क्वालिटीज की बात कर रहा है. वह तेज दौड़ भी सकता है, अपितु कूद भी सकता है, या किंतु. तो एक व्यक्ति की बात हो रही सेम सब्जेक्ट की, दौड़ भी सकता है, कूद भी कर सकता है. ठीक है, ऐसे ही है. मैं केवल अपनी पुस्तक ही नहीं बल्कि नॉवल भी पढ़ता हूं. मैं केवल अपनी पुस्तक ही नहीं बल्कि नॉवल भी पढ़ता है. एक व्यक्ति नॉवल भी पढ़ता है, पुस्तक भी पढ़ता है. ये सेम सब्जेक्ट का एग्जांपल है. जब हमारा सब्जेक्ट डिफरेंट है तब ये कैसे यूज करते हैं. देखो, ना केवल विराट बल्कि ना केवल रोहित बल्कि विराट भी क्रिकेट खेलता है. क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है. तो दो सब्जेक्ट है ना, विराट और रोहित, दो लोग हैं. ठीक है, ऐसा ही न केवल अंकित बल्कि पुष्पेंद्र भी अंग्रेजी बोलेगा. पुष्पेंद्र अंकित दो सब्जेक्ट, दो करता है. थर्ड देखते हैं, ना छात्र बल्कि यहाँ लिखना था ना केवल. ठीक है, ना केवल छात्र बल्कि शिक्षक को भी, गलत लिखा है मैंने, खेलना चाहिए. ना केवल छात्र बल्कि शिक्षक को भी खेलना चाहिए. छात्र और शिक्षक दो अलग अलग सब्जेक्ट है. तो आए समझ में सेम और डिफरेंट का कॉन्सेप्ट. अब हम यूज़ करेंगे कैसे इनको हमें समझना है, कैसे सेंटेंस बनाना है. एक्चुअली मैं बताऊँ तो इसका कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, बट मैंने प्रयास किया है आप लोगों के लिए. तो ये सेम का है, ये डिफरेंट का है. सेम सब्जेक्ट में देख सकते हैं, एक सब्जेक्ट है तो इसमें आएगा सेम सब्जेक्ट. यहाँ मैंने डॉट डॉट यूज़ किया है. ठीक है, तो यहाँ आपका क्या क्या हो सकता है. यहाँ पर हमारा बेसिक फॉर्म रहती है, बेसिक वर्ब फॉर्म हो सकता है. ठीक है, एज वेल एज यहाँ पर मॉडल वर्ब भी हो सकता है, एम बी. ठीक है, और जो मेन वर्ब का यूज होता है वो भी यूज हो सकता है. ठीक है, उसके बाद नॉट ओनली यूज करना है, नाउन एडजेक्टिव वर्ब, नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव ऑफ वर्ब, एंड फॉर नाउन, ए फॉर एडजेक्टिव, वी फॉर वर्ब. उसके बाद बट ऑल्सो यूज होगा. उसके बाद थर्ड मतलब नेक्स्ट यूज होगा, नाउन होगा या एडजेक्टिव या वर्ब होगा. ये हमारा पहला स्ट्रक्चर हो गया. इसके बाद कॉन्सेप्ट देख लेते हैं दूसरा. देखो, अगर हमारा सब्जेक्ट में, ठीक है, अगर हमारा नाउन है तो जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है वो नाउन ही होगा. एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव ही होगा, और अगर हमारा वर्ब है तो वर्ब ही होगा. तो नाउन का नाउन, एडजेक्टिव एडजेक्टिव, वर्ब का वर्ब. इतना आपको समझ में आ गया होगा. एक्चुअली में नॉट ओनली बट ऑल्सो की बेसिक्स रूल है, बेसिक है. ठीक है, एडवांस नहीं है. ऐसे जब हमारा सब्जेक्ट क्या डिफरेंट हो, अलग सब्जेक्ट हो बिल्कुल, ठीक है, तब क्या यूज करते हैं. देखो, तो सबसे पहले यूज करते हैं नॉट ओनली. उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज करेंगे. उसके बाद हम बट ऑल्सो यूज करेंगे. फिर हम यूज करेंगे क्या, सब्जेक्ट. तो यहाँ दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नंबर 1 एंड सब्जेक्ट नंबर 2. आगे समझ में. उसके बाद नाउन एडजेक्टिव वर्ब. तो आपने थोड़ा सा अगर फोकस किया होगा तो जो सेम सब्जेक्ट है उसमें दो बार नाउन एडजेक्टिव वर्ब का यूज किया, एक यहाँ एक यहाँ. ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2. जहाँ हमारा सब्जेक्ट अलग है, दो सब्जेक्ट है, वहाँ आपने देखा होगा एक जगह नाउन ऑब्लिक वर्ब, नाउन एडजेक्टिव वर्ब, और हमारे दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2. ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया. अब हम इसके सेंटेंसेस बनाते हैं आसानी के साथ में, इजीली, ताकि हम इसको समझ पाएँ. इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, हमारे पास थोड़ा सा स्पेस रहे. ठीक है, तो सेम सब्जेक्ट और डिफरेंट सब्जेक्ट को आपको आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. ठीक है, एग्जाम्पल सेंटेंस के साथ में बनाते हैं सेंटेंस. इसको इग्नोर करना, मिटा देते हैं फिर से. पहला सेंटेंस देखते हैं, मूर्ख ही नहीं बल्कि डरपोक भी है. ठीक है, तो हम रेड पेन से बनाते हैं. आई हैव रेड पेन. कैसे बनाएंगे. देखो, पहला है सब्जेक्ट नंबर 1, तो वाई के लिए ही यूज करेंगे. अब ही के साथ क्या लगाते, इज. तो ही इज. फिर क्या यूज करना है, नॉट ओनली. ही इज नॉट ओनली क्या है भैया, मूर्ख है. ठीक है, तो यहाँ पर नाउन है एडजेक्टिव. ठीक है, तो फुलिश बोलते हैं. ही इज नॉट ओनली फुलिश. अब फिर हमें बट ऑल्सो यूज करना है. बट ऑल्सो क्या है भैया, वो डरपोक मतलब टिमिड. इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डरपोक को टिमिड बोलते हैं. ठीक है, पहला सेंटेंस बन गया, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा. दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, वह तेज दौड़ भी सकता है.
ठीक है, अपितु या किंतु कूद भी सकता है। मॉडल वर्ब है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ही कैन, फिर वही यूज करेंगे ही कैन, ठीक है, क्योंकि यहाँ डॉट डॉट है, मतलब मॉडल वर्ब में कैन यूज होता है, कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ही कैन नॉट ओनली यूज करना है, नॉट ओनली, ही कैन नॉट ओनली रन, ठीक है, दौड़ता है तो रन, बट ऑल्सो, कूदना मतलब जंप करना, बट ऑल्सो जंप, बन गया। थर्ड बनाते हैं, मैं केवल अपनी पुस्तक ही नहीं, अब ध्यान से समझना, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। मैं केवल अपनी पुस्तक ही नहीं बल्कि नॉवल भी पढ़ता हूं, नॉवल भी पढ़ता हूं, ठीक है। पुस्तक ही नहीं बल्कि नॉवल भी पढ़ता हूं। क्या यूज होगा? आई रीड नॉट, सॉरी गलत लिख रहे, आई रीड नॉट ओनली, अब देखो इसमें लिखा है अपनी पुस्तक, लिखा अपनी पुस्तक, अब अपनी पुस्तक मतलब माय बुक, ऑन बुक नहीं, ठीक है। तो माय बुक का आई का पॉजिटिव फॉर्म माय होता है। आई रीड नॉट ओनली माय बुक बट ऑल्सो नोवेल, ठीक है। यहाँ पर रीड नोवेल भी कर सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में अलग अलग है, एक ही मतलब पुस्तक की और नॉवल की बात हो रही है, लेकिन एक्शन एक ही हो रहा है, इसलिए हम एक ही यूज़ करेंगे। इतना समझ में आया, आपको आ गया होगा 100%, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करें और इसको शेयर जरूर करना है। अभी टाइट हम लिखते हैं, बनाते हैं, देखो तो स्ट्रक्चर देखना, नॉट ओनली सब्जेक्ट नंबर 1, ठीक है, बट ऑल्सो सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर नाउन एडजेक्टिव वर्ब के आगे कुछ भी हो सकता है, हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के लिए यहाँ रास्ता दे रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ना केवल रोहित, तो क्या यूज करेंगे? नॉट ओनली रोहित, ठीक है। तो नॉट ओनली रोहित, ओके, नॉट ओनली रोहित। आप सब्जेक्ट नंबर 1 यूज किया, बट ऑल्सो ब्राट, ठीक है, खेलता है, नॉट ओनली रोहित बट ऑल्सो ब्राट प्ले क्रिकेट, ठीक है, दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं ना, इसलिए। अब देखते हैं दूसरा वाला, ना केवल अंकित बल्कि पुष्पेंद्र भी अंग्रेजी बोलेगा, ठीक है। तो यहां से यूज करेंगे नॉट ओनली अंकित, ठीक है, बट ऑल्सो सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, बट ऑल्सो नॉट ओनली अंकित बट ऑल्सो पुष्पेंद्र विल स्पीक इंग्लिश, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना, आप लोग बना पाओगे। थर्ड देखते हैं, ना केवल छात्र, ठीक है, ना केवल छात्र बल्कि शिक्षक को भी खेलना चाहिए। अब यहाँ पर मॉडल आ गया, शुड का वाला यूज होगा, शुड वाला, ठीक है। तो यहाँ से यूज करेंगे नॉट ओनली, छात्र मतलब स्टूडेंट होता है, ठीक है, बट ऑल्सो, मेरी थोड़ी इंग्लिश राइटिंग खराब, बट ऑल्सो टीचर, बट ऑल्सो टीचर शुड प्ले, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमें यूज करना है नॉट ओनली बट ऑल्सो का, जिसमें सब्जेक्ट सेम हो और सब्जेक्ट डिफरेंट हो, ठीक है। तो यदि आपको अच्छे से इसको बनाना सीखना है, मैंने बता दिया कैसे बनाना है, इसको आपको प्रैक्टिस में लाना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस को बनाने पड़ेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स को लेने पड़ेंगे। तो आई होप ये लेसन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करें, चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब करें, घंटे वाले बटन को प्रेस करें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।